और भाई तो भाई लेक्चर 11 पे आ गए हम यूडीएम के, ये है लास्ट लेक्चर है ना। तो भाई इसमें टू बी ऑनेस्ट पता है सर ने भाई यहाँ पे 7-8 जेई एडवांस के क्वेश्चंस करवाए थे, ठीक है। तो इसमें लाइक इसमें कुछ रिवीजन करने लायक है नहीं, है ना, समझ लो। वो क्वेश्चन जो करवाए थे सर ने वही तुम वापस देखो, ठीक है। अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो और वो क्वेश्चंस खुद ट्राई करो, ठीक है। वही है यहाँ पे करने का, है ना। तो मैं इसमें ज़्यादा कुछ बताऊँगा नहीं, ठीक है। जो मेन चीज़ थी बस वो बता देता हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चंस में बस मतलब वही है, मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं भाई, वही जो पुराने हमने रूल्स करे थे वही है। बस इसमें क्या होता है जो एडवांस वाले में हो जाता है ना उसमें थोड़ी मैथ ज़्यादा लग जाती है। उसमें बेसिक मैथ के कॉन्सेप्ट जो थे, जैसे डिफ्रेंसिएशन था, हमने पढ़ा था भाई 1/x और 1/x, तो हमें जब डिवीजन रूल लगाना पड़ता था u/v का, है ना। तो डिवीजन रूल लगा के भाई हम पहले भाई ऊपर पिज़्ज़ा देते थे, जो नीचे वाला था वो ऊपर आ जाता था, है ना। वो देख रहा होता था और हम इसे पिज़्ज़ा दे रहे होते थे, माइनस करते थे। फिर हम भाई ऊपर वाला देख रहा होता था, ऊपर वाले फ्लोर वाला, फिर हम नीचे वाले को देते थे। फिर नीचे वाला जब अपने फ्लोर पर जाता था वो पिज़्ज़ा खा के बहुत खुश रहता था, उसकी खुशी 2x हो जाती थी, मतलब स्क्वायर हो जाती थी, ठीक है। ये मैंने मतलब ट्रिक बताई थी, अगर तुमने मेरी वीडियो देख रखी हो वो वाली तो है ना, तो तुम्हें याद होगी वो, है ना। मतलब मैंने क्या बताई थी, एम सर ने मेरे को बताई थी, तो मैंने तुम्हें बता दी थी, समझ रहे हो। तो बस वही है। और हाँ यार मतलब इसमें मतलब मैं मेरे को लग नहीं रहा मैं कुछ बताऊँ तुम्हें। अब देखो वही वैसे क्वेश्चन आ गया, हमें आर दे रखा है, तो भाई हमें डायमेंशनलेस क्वांटिटी ए, इफ़ एरर इन मेजरमेंट ऑफ ए इज़ दिस, है ना। तो हमें डिटरमाइन करनी है आर में, ठीक है भाई। हमें आर में हमें पता है, हमें आर में एरर पता है, हमें क्या होता है एरर में, हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू ए। अब भाई हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, बस वो आ गई हमारी एरर, ठीक है। बस मतलब बहुत ईजी से थे, ठीक है। अब हमें दे रखा है आई इज इक्वल टू इतना है, ठीक है। तो भाई हमें 5 mH भी दे रखा है, ठीक है। यही क्वेश्चन होगा यार, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा होगा, ठीक है। तो हमारा 6 इज इक्वल टू इतना आ जाएगा, ठीक है। और फिर भाई हमारा आई, ये फिर आई की जगह हम शायद वो इसकी जगह 6 रख देंगे, है ना। तो हम इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे आई विद रिस्पेक्ट टू वी। वी से क्यों क्या, क्योंकि यहाँ पे वी है ना, वी है तो फिर भाई क्या ताकि कट जाए, मतलब उसके एक्सपेरिमेंट डिफ्रेंशिएट करेंगे, है ना। तो d1/dv और हमारा फिर ऐसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। हमें पता है डिफ्रेंशिएट अगर हम करते हैं तो ई का तो ई रहता है, इंटू भाई ऊपर वाला जो होता है उसका डिफ्रेंशिएट चेन रूल किया है हमने, चेन रूल, है ना। 1000t तो बाहर आ जाएगा, और भाई dv/dv डी से कट जाएगा +0, है ना। फिर ऐसे करके वही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन था ये 2015 का, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन था यार टू बी ऑनेस्ट, है ना। मतलब हर जगह ये लॉग से करवाया था, लेकिन सर ने बेसिक उससे करवा दिया था, बेसिक प्रोडक्ट रूल से, समझ रहे हो। तो मतलब मैं तुम्हें मैं क्या ही बताऊँ तुम्हें इसमें, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन थे। मैं यहाँ पे जीरो एरर फाइंड करने का था। अच्छा हाँ, ये बताया तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो मतलब बस दिमाग लगाना है, इसमें थोड़ा है, ठीक है। तो जीरो एरर क्या होता है भाई, जैसे अगर पॉजिटिव जीरो है ना, फिर तो नॉर्मल भाई हम कर देते हैं 5 +5, है ना। 5 से 5 वो हो रहा है, इंटू लीस्ट काउंट हमारा ये आ जाता है। लेकिन अगर नेगेटिव एरर होती है ना, तो अब देख तो कोई यहाँ पे 7 वो कर रहा है, तो तुम्हें लग रहा होगा यार 7 × 0.1, तो हमारा जो है हमारा -0.7 आना चाहिए, लेकिन नहीं। समझो ज़रा, थोड़ा ज़ोर लगाओ। अगर भाई ये आगे जा रहा है तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, यहाँ से मतलब एक तरह से रीडिंग देना शुरू कर रहे हैं। लेकिन भाई अगर ये पीछे जा रहा है ना, अगर ये पीछे पीछे हुआ है तो भाई एक तरह से भाई मतलब समझो यार, मतलब कैसे यार भाई, अगर ये पीछे गया हुआ है तो भाई एक तरह से तो यहाँ से एरर, इतनी एरर होगी ना जितनी एरर यहाँ से यहाँ तक है, समझो। जितनी एरर यहाँ से यहाँ तक है उतनी तो एरर होगी। तो भाई हम यहाँ से रीडिंग लेना शुरू करते हैं। तो एक तरह से हम करते हैं माइनस, यहाँ पे तो हमने सीधा +5 लिख दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं माइनस क्योंकि नेगेटिव एरर है। और फिर हम करते हैं 10 माइनस जो भी दे रखा है, 10 - 7 × 0.1, तो -3 × 0.1, तो हमारा माइनस ऐसे आ जाता है, ठीक है। अब जैसे वापस से तो यहाँ पे 6 है तो 10 - 6 आएगा, तो -0.4, ठीक है। तो भाई अगर पॉजिटिव एरर होती है तो जो 1 ईयर स्केल का डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है ना, × 0.1, तो n × 0.1। लेकिन भाई नेगेटिव एरर में 10 - n × 0.1, ठीक है। हाँ ऐसे कर देते हैं, ठीक है भाई। अब इसकी रीडिंग ले लो यार, चलो एक बार, ठीक है। MSR हमने देख ली यहाँ पे, यहाँ इसकी और इसके बीच में आ रहा है, तो MSR हमारी हो जाएगी, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर है, तो एक तो से 20 mm ले सकते हैं वैसे, या फिर 2.3 सेंटीमीटर कर लो, है ना। 2.3 सेंटीमीटर प्लस लीस्ट काउंट क्या होता है इसका, लीस्ट काउंट देखो नॉर्मली स्केल है, लीस्ट काउंट इसका 0.1 हो जाएगा। VSR हमें देखिए 4 से 4 को साइड कर रहा है, ठीक है। हमें जीरो कुछ दे नहीं रखी, तो 0.1 × 4, है ना, तो 4 mm, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 2.34 सेंटीमीटर, है ना, समझ लो। 0.1 mm हो जाएगा ना, और वो हमारा 2.3 mm था, 2.3 सेंटीमीटर था। 2.3 सेंटीमीटर प्लस 0.1,
अरे यार फिर तो 2.4 होना चाहिए, गवार बंदे, सॉरी 0.4, सॉरी हाँ, गवार बंदे 2.4 तो 2.7 होना चाहिए, गवार बंदे ठीक है। तो भाई 0.4 mm है वो, अगर हम सेंटीमीटर करेंगे तो 0.04 सेंटीमीटर हो जाएगा ना, तो हमारा 2.34 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाँ यार तूने तो बिल्कुल सही बोला यार, है ना। फिर यहाँ पे ऐसे भी आ जाते हैं, ऐसी ड्राइंग से बनी आ जाती है ना। फिर हमें रीडिंग निकालनी होती है, वही बहुत ही ईजी सा वो है इसमें। हाँ 0 एरर दे रखा होता है ना, 0 एरर माइनस कर लेना, ठीक है, अगर 0 एरर दे रखा होगा तो। और डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर विद नो ज़ीरो एरर, भाई इसके बीच में है तो हमारा ये MSR हो गया, है ना भाई। जिसके बीच में होगा तो पीछे वाले तो MSR होगा ना, है ना भाई। हमें वर्नियर स्केल की डिवीजन दे रखी हैं इतने सेंटीमीटर के, तो भाई 24 डिवीजन जो है भाई, मतलब बहुत ही ईजी है यार। हमें MSR हमारा ये आ गया है ना। एक MSD हमारा फिर 0.05 सेंटीमीटर आ जाएगा। 50 डिवीजन हमें बता रखा है 2.45 सेंटीमीटर, तो एक डिवीजन हो जाएगी 2.451 50, ठीक है। तो हमारा 0.049 सेंटीमीटर हमारा लीस्ट काउंट होता है माइनस, तो 0.001 सेंटीमीटर, है ना। तो भाई VSR हमारा हो जाएगा 24, क्योंकि हमें 24 डिवीजन्स बता रखी हैं, है ना। 24 डिवीजन कौन स्टार्ट कर रही है, 24 इंटू 0.01, तो ये फाइनल रीडिंग हमारी प्लस कर देते हैं उनको, है ना। चलो ओ भाई देखो क्या हुआ था, मेरा ना पेज खत्म हो गया है, तो मैंने ऐसे स्टेबल कर लिया था, क्योंकि क्वेश्चन ही थे, ठीक है। ये एक भाई JEE एडवांस का क्वेश्चन था, इसमें बताया भाई ये बस एक बार आ रखा है, बस एक बार। JEE एडवांस में बस एक बार आ रखा है, नीट में तो कभी नहीं आया, JEE मेन में भी कभी नहीं आया, बस JEE एडवांस में ऐसा क्वेश्चन एक बार आया है, ठीक है। तो सर ने तो बल्कि मना किए थे लिखने के लिए, लेकिन मैंने लिख लिया। इसमें क्या था कि भाई 11 MSD 10 VSD से वो कर रही थी, समझ रहे हो। तो एक तरह से भाई हमारा जो ये वाला स्केल था एक तरह से इससे बड़ा हो गया ना, 1 सेंटीमीटर से बड़ा हो गया भाई। पहले तो हमारा 9 VSD, हमेशा VSD छोटा था इससे, समझो 9 VSD 10 MSD से करिए, लेकिन ये 10 से 11 कर रही हैं, है ना। तो एक तरह से भाई ये ना, जापान में ये वाला यूज़ होता है, ठीक है। तो एक तरह से भाई हमारा जो ये है, इस हमारे जो VSD हो जाएगा, ये 1.1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि भाई हमेशा जो है, हमेशा भाई ये इसके आगे ही होगा, ये हमेशा इसके आगे होगा, है ना। 1 से 1 कभी मिलेगा ही नहीं। हम छोटा सा मूव करेंगे भी, हमें पीछे मूव करना पड़ेगा ना। तो जब हम इसकी रीडिंग लेते हैं ना, तो रीडिंग लेने में बस हमें यहाँ से रीडिंग देना होता, जैसे भाई हम 0 एरर पीछे से लेते थे ना, जब नेगेटिव एरर होता था, वैसे ही हमें रीडिंग लेनी होती है, ठीक है, वैसे रीडिंग लेनी होती है। तो इसमें हमें दे रखा होता है, ठीक है। जैसे ये हमारा जापानी था, हमें दोनों की रीडिंग लेनी थी। इंडियन नॉर्मल स्टैंडर्ड की तो बहुत ईजी रीडिंग लेना, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, इसमें हमें पीछे से लेना होता है, जैसे यहाँ पे 7 है तो 10-7 करके लेंगे, ठीक है। ये जापानी वर्नियर कैलिपर उल्टा है, जैसे नेगेटिव एरर नेगेटिव में निकालते हैं वैसे होता है, ठीक है, वैसे करना होता है, ठीक है भाई। अब भाई अगर भाई 1.56 सेंटीमीटर है, तो भाई इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ किया होगा भाई। 1.56 सेंटीमीटर अर्थात भाई 15.6 मिलीमीटर, और भाई लीस्ट काउंट मतलब जिसका 0.1 मिलीमीटर होगा, तो वर्नियर कैलिपर, है ना भाई। फिर ये बहुत सारी वैल्यूज़ थी, हमें बताना था कौन सा है, ठीक है। और भाई स्टूडेंट मेजर द डायमीटर ऑफ अ स्मॉल स्क्रू गेज की क्वेश्चन है ये। लीस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर दे रखा है हमें, है ना। मेन स्केल रीडिंग इतनी है, 0 of circular division coincides with 25 division above the reference level if SG has 0 error at this correct diameter। तो हमें LC इतना दे रखा है, MSD में 0.5 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर दे रखा है, रीडिंग हमारी हो गई 0.5 सेंटीमीटर प्लस कितना होएगा CSR इंटू लीस्ट काउंट, है ना। तो हमारी रीडिंग इतनी आ गई, फाइनल रीडिंग क्या हो जाएगी, हम एरर माइनस कर देंगे, हमें पता है विद साइन करना होता है, ठीक है। हाँ यार ठीक है। अच्छा आप ये याद रखो कि भाई जो 0 एरर होती है ना, वो भाई स्क्रू गॉज में पॉजिटिव 0 एरर अर्थात इफ़ 0 एरर ऑफ सर्कुलर स्केल इज़ बिलो द रेफरेंस लाइन, है ना। इफ़ 0 ऑफ द सर्कुलर स्केल इज़ बिलो द रेफरेंस लाइन। अच्छा भाई देखो यहाँ पे भाई एरर जो है, अगर मैं थोड़ी सी पॉजिटिव कर दूँ, ठीक है, देखो जो हमारा ओह तो बहुत ज़्यादा हो गया यार, नेगेटिव जा रहा है यार। अच्छा सॉरी, हमने 0 से 0 मिलाया नहीं था यार, सॉरी सर। हाँ देखो ठीक है, पॉजिटिव एरर है, तो भाई पॉजिटिव भाई हमें पता है कि हम जब ऐसे मूव करते हैं तो हम इसे आगे ले जाने के लिए नीचे करते हैं ना, मतलब भाई रेफरेंस लाइन से ऊपर जाना होता है ना, तो हमें एक तरह से ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो भाई जब 0 नीचे जाएगा तभी तो पॉजिटिव एरर होगी, समझ रहे हो। तो भाई और अगर 0 ऊपर चला जाएगा तो नेगेटिव एरर हो जाएगी, ठीक है। अब देखो 0 ऊपर चला गया थोड़ा सा, ठीक है, तो नेगेटिव एरर है, ठीक है। 0 से 0 नहीं मिल रहा है भाई, 0 तो 0 से 0 मिल रहा होता, ठीक है। ये है भाई बात बस, ठीक है।
तो भाई क्या बोलना चाह रहे हैं ऑथर, हमारे कवि क्या बोलना चाह रहे हैं कि भाई अगर ज़ीरो जो है हमारा बिलो द रेफरेंस लेवल है तो फिर पॉजिटिव एरर हो गई, और अगर अबव द रेफरेंस लेवल है तो नेगेटिव एरर हो गई, और ज़ीरो भाई हमेशा प्रॉपर साइन के साथ सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो भाई 2 फुल टर्न ऑफ सर्कुलर स्केल ऑफ गॉज कवर डिस्टेंस ऑफ 1 मिलीमीटर। तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल हमें 50 दे रखे हैं। तो भाई ज़ीरो एरर हमारी -0.3 मिलीमीटर है। भाई मेजरिंग डायमीटर ऑफ अ थिन नोट द मेन स्केल रीडिंग हमारी दे रखी है, और नंबर ऑफ डिविजन्स हमें दे रखे हैं 35। ठीक है, CSR भी दे रखी है, तो हमें डायमीटर निकालना है। तुम बोलोगे अरे यार भाई ये देखिए यार हमें तो पिच दे रखा है, डिस्टेंस देख, डिस्टेंस मैंने पढ़ा और पिच पता चल गया मेरे को 1 मिलीमीटर। भाई वो 2 का दे रखा है भाई, 2 फुल टर्न का, हमें 1 टर्न का 1 टर्न का होता है, वो 1 टर्न का पिच होता है भाई सिर्फ 1 रोटेशन का। तो 2 टर्न का अगर 1 मिलीमीटर है तो 1 टर्न का 0.5 हो जाएगा, तो हमारा LC हो जाएगा 0.5 अपॉन 1500, अच्छा 50 यार 50। हाँ तो भाई ये 0 हटाया तो 0 यहाँ पे आ गया, 5 से 5 कटा 1। ठीक है, तो 0.01 मिलीमीटर हमारी वो आ गई। ठीक है, रीडिंग हमारी हो जाएगी 3 मिलीमीटर प्लस 35 इंटू LC, तो हमारी ये आ जाएगी, फिर ट्रू वैल्यू हम माइनस कर देंगे वो। ठीक है, अच्छा हाँ ये क्वेश्चन बनाना था मेरे को तुम्हें यार, तब से क्या कुल्लू से क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। पिच ऑफ अ स्क्वायर गेज हमें दे रखा है 1 मिलीमीटर, 100 डिवीजन है। व्हेन नथिंग पुट इन बिटवीन जॉज, भाई जब जॉज के बीच में कुछ नहीं रखा हुआ है, अच्छा जॉ के बीच में कुछ नहीं रखा हुआ है, मतलब यार मतलब ज़ीरो एरर के बारे में कुछ तो बता रहे हैं ये। ज़ीरो ऑफ सर्कुलर स्केल लाइज 4 डिविजन्स बिलो द रेफरेंस लाइन। अच्छा भाई अगर 4 डिविजन्स बिलो द रेफरेंस लाइन है तो भाई एक तरह से भाई कुछ पॉजिटिव एरर आ रखी हुई ना, 1 2 3 4 ऐसे आ रखा होगा, है ना। मेरे को कुछ तो याद आ रहा है कि भाई अगर बिलो होता था तो पॉजिटिव एरर आती थी, तो मतलब भाई हमें पता चल गया पॉजिटिव एरर है। हाँ यार, और स्टील वायर, भाई हमें बस ये करना था कि पॉजिटिव यहाँ पे हमें वो करना था, पॉजिटिव एरर होनी चाहिए, तो हमारी 0.04 mm की पॉजिटिव एरर है, ये हमें पता करना था बस। और स्टील वायर इज प्लेस बिटवीन जॉज 2 MSD। ठीक है, तो हमारा MSR हमारा 2 mm आ गया भाई। 67 डिवीजन हमें बता रखे हैं, तो 0 एरर हो जाएगा, पॉजिटिव है एक तो, और भाई 4 इंटू लीस्ट काउंट है ना, तो 0.04 mm। रीडिंग क्या होती है, MSR इंटू CSR प्लस LC इंटू LC। ठीक है, 2 mm प्लस 0.67 mm, तो 2.67 mm, और फिर हमें लेकिन 0 माइनस करनी पड़ेगी, तो 2.63 mm आ जाएगा। ठीक है, अब भाई एरर जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक सिस्टमैटिक एरर होती है, एक रैंडम एरर होती है। अब सिस्टमैटिक एरर जो होती है ना, उसका जो है रीज़न नोन होता है। ठीक है, रीज़न नोन होता है, मतलब जैसे भाई एक स्केल है, मान ले वो टूटा हुआ है आगे से। ठीक है, तो भाई मतलब अब भाई एक तरह से हम अगर कुछ नापेंगे, जैसे मेरे को अपना अंगूठा नापना है, तो एक तरह से मेरा तो 6 सेंटीमीटर का अंगूठा है यार। नहीं भाई, हमें पता चला है ना, हम 5 से शुरू कर रहे हैं तो ये 1 सेंटीमीटर का है ना, तो पता चल जाएगा कि भाई हमें रीज़न पता है, कि एरर क्यों आ रही है। ये तो भाई 6 सेंटीमीटर का अंगूठा कैसे बता रहा है मेरा, भाई रीज़न पता है हमें, है ना। और फिक्स्ड और कॉन्स्टेंट एरर, भाई मैं चाहे कितनी बार भी नाप लूँ इसे, कितनी बार भी नापूँ, मैं ऐसे करूँ ऐसे करूँ ऐसे करूँ, बार बार करता रहूँ, है ना, हमेशा 6 सेंटीमीटर ही आएगा। तो भाई एरर जो है कॉन्स्टेंट रहेगी भाई, क्योंकि भाई सिस्टमैटिक एरर, रीज़न नोन है हमें, भाई कुछ तो है भाई कि भाई स्केल टूटा हुआ है, या फिर भाई 0 एरर है, समझ रहे हो वैसा। कांट डिक्रीज बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है भाई, ऐसा नहीं है कि भाई अगर मैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में अगर मैं बार बार ऑब्जर्व करता रहूँ कि कितना आ रहा है मेरा, तो कुछ घंटे बाद भाई ये यहाँ पे 1 हो जाएगा। नहीं भाई इससे भाई जो हमारी एरर है वो डिक्रीज़ नहीं होती। ठीक है, तो एरर अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो कांस्टेंट रहता है ना, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जो LC है, लीस्ट काउंट एरर, वो भी भाई एग्जांपल ऑफ सिस्टमैटिक एरर ही हो गया। ठीक है, रैंडम एरर क्या है भाई, रीज़न नॉट नोन, रीज़न हमें पता ही नहीं है क्या है। इरेगुलर और वेरीज इन मैग्नीट्यूड, भाई इरेगुलर होता है, भाई इरेगुलर होता है रैंडम एरर, कि भाई कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। और वेरीज इन मैग्नीट्यूड, यहाँ पे तो कांस्टेंट थी वो एरर, लेकिन ये रैंडम है। कैन बी मिनिमाइज्ड बाय टेकिंग लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यहाँ पे भाई अगर हम बार बार करेंगे तो मेरी वो मिनिमम हो सकती है एरर। ठीक है, तो भाई हम एक तरह से बोल सकते हैं एरर इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा कांस्टेंट आ रहा है, तो भाई एरर जो है हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। क्यों भाई, क्योंकि यार हमें पता है ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा करेंगे तो मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, तो भाई हमारा ऐसे वो बन जाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना। इसके एग्जांपल देखें हम, तो भाई जैसे सिस्टमैटिक एरर में इंस्ट्रूमेंट एरर हो गई, इंस्ट्रूमेंट ही ख़राब है ना। 0 एरर हो गई, 0 ख़राब है, हमें पता है ना 0 एरर की वजह से। रॉन्ग इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक, हमें टेक्निक ही नहीं पता। मान लो भाई तुम टेक्निक ही गलत लगा रहे हो यार, वर्नियर कैलिपर की, भाई पता नहीं क्या ही कर रहे हो। पर्सनल एरर है भाई कि मानो भाई किसी का आँख टेढ़ा है भाई, वो 7 को 4 देखता
है ना, तो उसकी तो पर्सनल एरर है ना, ये भी हमें पता ही है। अब उसे नहीं पता बेचारे को, लेकिन हम बाहर से देखने में पता है यार ये गवार सा बंदा थोड़ा, है ना, इसे 4 दिखता है ना। तो भाई ये हो गई सिस्टमैटिक कर रही है, इसका हमें रीज़न पता है। अभी रैंडम एरर जो है हमें पता ही नहीं है, जैसे भाई रैंडम एरर चेंज इन प्रेशर और टाइट टेम्परेचर वगैरह, ठीक है भाई। अब भाई आज कुछ ज़्यादा गर्मी थी इसलिए भाई वो कुछ हो गया, ठीक है, एरर आ गई, तो भाई अब तुम्हें थोड़ी पता है यार ऐसा क्यों हुआ होगा, ठीक है। और पता क्या हुआ, जैसे सर ने ना जब ये समझाते हुए ना ये स्केल बनाया था तो मेरे को लगा हाँ यार अच्छे से समझ आ गया। फिर जब रैंडम मैंने समझाया था ना, तो भाई अब ऑनलाइन तो मैं बोल नहीं सकता कि सर कुछ बताओ यार, और अब एग्जाम्पल जैसे स्केल का बताया था, लेकिन मैं दिमाग में सोचा था यार सर बताएंगे नहीं क्या, है ना। लेकिन फिर मेरे को याद आया यार इसका तो हमें रीज़न पता ही नहीं है इसका तो रीज़न पता ही नहीं है, तो क्या एग्जाम्पल देंगे सर, ठीक है। फिर मैं समझा यार, है ना। तो भाई अगर 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में सिस्टमेटिक एरर 12% है, तो भाई 20 ऑब्जर्वेशन में कितना हो जाएगा। यार बड़ा कठिन सवाल है। अबे यार भाई हमें पता है ना ऑब्जर्वेशन से डिक्रीज़ नहीं होता है भाई, सेम ही रहेगा वो। हाँ यार मैं तो पागल ही हूँ यार, हाँ भाई तो पागल तो है थोड़ा, ठीक है। और भाई 5 नंबर ऑब्जर्वेशन है भाई, तब रैंडम एरर 12% है, तो 20 में कितना हो जाएगा भाई। x इंटू एन कॉन्स्टेंट के बराबर है, तो भाई x इंटू एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू एक्स इंटू एन, है ना। तो भाई हम कर देंगे 5 इंटू 12% इज इक्वल टू 20 इंटू n% या x%, तो हमारा 3% आ जाएगा। भाई ये सर ने भाई मेरे को पहले समझ नहीं आया था क्या ये फॉर्मूला कहाँ से आया, लेकिन फिर मैंने कुछ खुद दिमाग लगाया, तो भाई मेरे नाम का ले लो भाई, डॉक्टर भाई स्टार ठीक है कि भाई x1 n1 तो भाई कांस्टेंट के बराबर है, तो x2 n2 के बराबर होएगा, है ना। बस नॉर्मल सा चीज़ है भाई, ठीक है। तो बस भाई ये होता है हमारा चैप्टर UDM ख़त्म, फिनिश था फिन, है ना। और मेरा वो भी ख़त्म हो गया है, क्या बोलते हैं इसे, रजिस्टर, है ना। तो मेरे को नया रजिस्टर लेना पड़ेगा, लेना नहीं पड़ेगा मतलब मैंने खरीद रखे हैं, खोलना पड़ेगा, समझ लो। तो चलो बाय बाय।